हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ विवेक। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एंट्री रीडर चैप्टर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य रिटन बाय शिफ्टर निवेदिता। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू वी नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य? इफ सो व्हाट? क्या हम विक्रमादित्य के विषय में कोई बात निश्चित रूप से जानते हैं? यदि जानते हैं तो वह क्या है? आंसर है, वी डू नॉट know anything definite about Vikramaditya. The only thing that we are sure about him is that he was a lover of justice and learning. हम विक्रमादित्य के विषय में कोई बात निश्चित रूप से नहीं जानते। केवल एक बात जो उनके बारे में निश्चित है वह यह है कि वे न्याय और ज्ञान के प्रेमी थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द गिल्टी ट्रेमल बिफोर विक्रमादित्य? विक्रमादित्य के सामने अपराधी क्यों कांपते लगते थे? आंसर है, द गिल्टी ट्रेमल बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट एंड पनिश देम। राजा विक्रमादित्य के सामने आकर अपराधी इसलिए कांपने लगते थे क्योंकि वे जानते थे कि राजा की आंखें उनके अपराध को पहचान लेगी और उनको दंड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ? विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसके महल तथा किले का क्या हुआ? आंसर है, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वेयर ruined with passage of time. The ruins were covered with grass and dust. विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसका महल और किला दोनों नष्ट हो गए और खंडहर घास और मिट्टी में दब गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेज बॉय फाइंड द पेस्चर? गांव के लड़कों ने चरागाह में क्या पाया? आंसर है, द विलेज बॉय यूज्ड टू गो टू ए नियर बाय पेस्चर विथ देयर कैटल. The village boy found a green mound in the pasture just like a judgment seat. गांव के लड़के पास के एक चारागाह में अपने पशुओं के साथ जाया करते थे। गांव के लड़कों को चारागाह में एक हरा भरा टीला मिला जो न्यायाधीश के सिंहासन जैसा प्रतीत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेज बॉय से टू हिज फ्रेंड आफ्टर सिटिंग ऑन द ग्रास माउंट? व्हाट डिड ही फ्रेंड डू? गांव के लड़के ने उस हरे भरे टीले पर बैठकर अपने मित्रों से क्या कहा? उसके मित्रों ने क्या किया? आंसर है, आफ्टर सिटिंग ऑन द ग्रीन माउंट द विलेज बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, विल बी द जज, यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, आई विल हैव ट्रायल. हिज फ्रेंड soon brought cases before him for decision. उस हरे भरे टीले पर बैठने के बाद उस ग्रामीण लड़के ने अपने मित्रों से कहा, मैं न्यायाधीश हूँ, तुम अपने मुकदमे मेरे पास लाओ और मैं न्याय करूँगा। उसके मित्र सी की निर्णय के लिए उसके सामने अपने मुकदमे लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द विलेज बॉय नोटिस इन द बॉय हू सैट ऑन द माउंट? गांव के लड़कों ने टीले पर बैठने वाले लड़कों में क्या परिवर्तन देखा? Answer, the village boy noticed that the boy who sat on the mount has become serious and grave. His tone and manners were impressed. गांव के लड़कों ने देखा कि टीले पर बैठने वाला लड़का एकदम शांत और गंभीर हो गया है। उसका स्वर और बातचीत का ढंग प्रभावशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रोन अप मैन एंड वुमेन पुट देयर डिस्प्यूट बिफोर द कोवर्ड बॉय? हाउ डिड द बॉय सेटिस्फाई देम? बड़े स्त्री पुरुष अपने झगड़ों को ग्वाले के सामने क्यों रखते हैं? वह उन्हें कैसे संतुष्ट करता है? आंसर है, द ग्रोन अप मैन एंड वुमेन पुट देयर डिस्प्यूट बिफोर द कवर्ड बॉय फॉर जस्टिस, ही सेटल्ड देम विजली एंड सेटिस्फाइड देम. बड़े स्त्री पुरुष अपने झगड़ों को ग्वाले के सामने न्याय के लिए रखते हैं। वे उन्हें निपटाता था और उन्हें संतुष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गेस डिड द किंग ऑफ उज्जैन मेक अबाउट द बॉय?
उस लड़के के विषय में उज्जैन के राजा ने क्या अनुमान लगाया? आंसर है द किंग ऑफ उज्जैन गेस्ड अबाउट द बॉय दैट ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज ही वॉज डूइंग परफेक्ट जस्टिस। उज्जैन के राजा ने यह अनुमान लगाया कि वह लड़का विक्रमादित्य के नए सिंहासन पर बैठा होगा क्योंकि वह एकदम सही निर्णय ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू डू? राजा ने क्या करने का निश्चय किया? और व्हाई डिड द किंग ऑफ उज्जैन वांट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के नए सिंहासन पर क्यों बैठना चाहता था? आंसर है द किंग डिसाइड टू डिग आउट द जजमेंट सीट ऑफ ब्रिंग it to Ujjain, then he would sit on and deliver judgment. राजा ने यह निश्चय किया कि खुदाई करवाकर न्याय सिंहासन को प्राप्त करेगा और उसे उज्जैन लाएगा, फिर उस पर बैठेगा और न्याय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द फर्स्ट एंगल आस्क द किंग व्हेन ही वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन? जब राजा उस सिंहासन पर बैठने ही वाला था तो पहले देवदूत ने उससे क्या पूछा? आंसर है व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन द फर्स्ट एंजल आस्क्ड हिम इफ ही नेवर डिजर्व टू रूल ओवर किंगडम दैट वेयर नॉट हिज ओन एंड इफ ही थॉट हिमसेल्फ वर्थली टू सिट ऑन द थ्रोन। जब राजा ने उस सिंहासन पर बैठने ही वाला था तो पहले देवदूत ने उससे पूछा कि क्या तुमने ऐसे राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं हैं? क्या तुम स्वयं को इस सिंहासन पर बैठने के योग समझते हो? वाई कुड द किंग ऑफ उज्जैन नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? विक्रमादित्य के नए सिंहासन पर उज्जैन का राजा क्यों नहीं बैठ सका? आंसर है द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज ही वॉज नॉट परफेक्टली प्योर इन हार्ट एंड सो मच नॉट वर्थली ऑफ इट। विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर उज्जैन का राजा इसलिए नहीं बैठ सका क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं था और इस तरह उसके योग्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी वेयर नीडेड टू मेक द किंग वर्थली टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य? विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनने के लिए राजा को किन गुणों की आवश्यकताएं थीं? आंसर है द फॉलोइंग क्वालिटी वेयर नीडेड टू मेक द किंग वर्थली टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। फर्स्ट, he desired not to rule over kingdom that were not his own. Second, a pure heart like a child. Third, he desired not to possess the rich of other and life full of justice. विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनने के लिए राजा को निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता थी। ऐसे राज्यों पर राज न करने की इच्छा जो उसके नहीं है। दूसरा, बच्चों के समान पवित्र हृदय। तीसरा, दूसरों का धन न हड़पने की इच्छा और न्यायसंगत जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी डिड द लास्ट एंजल वांट द किंग टू हैव इन ऑर्डर टू बी वर्थली ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन? व्हाट डिड द लास्ट एंजल डू देन? अंतिम देवदूत उस सिंहासन पर बैठने के योग बनने के लिए राजा में किन गुणों को चाहता था? तब अंतिम देवदूत ने क्या किया? आंसर है द लास्ट एंजल वांट द किंग टू हैव प्योर हार्ट लाइक ए चाइल्ड इन ऑर्डर टू बी वर्थली of sitting on the throne which the king did not have. Then the last angel flew up into the sky bearing the throne upon his head. अंतिम देवदूत उस सिंहासन पर बैठने के योग बनने के लिए राजा में बच्चों के समान पवित्र हृदय चाहता था। ऐसा हृदय राजा के पास नहीं था। तब अंतिम देवदूत सिंहासन को अपने सर पर रखकर आसमान में उड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिस्पियर फ्रॉम द अर्थ? विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस पृथ्वी से क्यों विलुप्त हो गया? आंसर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिस्पेयर्ड फ्रॉम द अर्थ बिकॉज नो अदर किंग वॉज एबल टू मैच विक्रमादित्य इन द मैटर ऑफ जस्टिस। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस पृथ्वी से इसलिए लुप्त हो गया क्योंकि कोई भी राजा न्याय के मामले में विक्रमादित्य के समान योग्य नहीं था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है Who was विक्रमादित्य? Why is विक्रमादित्य called the greatest judge in history?
विक्रमादित्य कौन था? विक्रमादित्य को इतिहास का सबसे बड़ा न्यायाधीश क्यों कहते हैं? और वो इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेमल बिफोर हिम? इतिहास का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? अपराधी उसके सामने क्यों कांप जाते हैं? और वाई इज विक्रमादित्य सेड टू बी द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री? इतिहास में विक्रमादित्य को सबसे बड़ा न्यायाधीश क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन 3 तरीकों से आ सकता है। आंसर है विक्रमादित्य was the king of Ujjain. He is called the greatest judge in the history because he always gave perfect justice of his life. Guilty person trembled to come to him. विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था। उसको इतिहास का सबसे बड़ा न्यायाधीश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने सदैव अपनी प्रजा का पूरा न्याय प्रदान किया। दोषी लोग उनके सामने आने पर कांपते थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।